आज हम लोग संडेज विथ योगीराज में हमेशा की तरह चर्चा करेंगे कि समस्याएं क्या है, अनुभव के प्रति जो भी मुश्किलें हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपके प्रश्नों को सुनेंगे, आपकी मुश्किलों को सुनेंगे और उन समस्याओं का समाधान करेंगे। भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मन को जीतना वायु को जीतने से भी ज्यादा कठिन है। यानी मन को जीतना आसान नहीं है और मन को काबू करने के चक्कर में कई प्रकार की निराशा, शंका और परेशानियां आती है। आप सब लोग इस समस्या से उलझ रहे होंगे और कृष्ण कहते हैं असंशय ही महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम। असंशय ही महाबाहो, निश्चित रूप से हे महाबाहु, हे अर्जुन, मनोदुनिग्रहम चलम, मन को वश करना बहुत कठिन है। और उसका अगला लाइन वो कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से उसको पाया जा सकता है। आज इसी पर चर्चा करते हुए हम चार मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। एक तो अनुभव नहीं होता ढंग से, एक अनुभव की समस्या, ठीक है। और यदि अनुभव कुछ हो भी तो उसमें हम स्थिर नहीं रहते, वो बार बार हट जाता है, वो बार बार बिगड़ जाता है और किसी दिन हुआ तो दूसरे दिन नहीं होता है, वो रेगुलर नहीं रहता है। और कभी रेगुलर हो भी गया तो बार बार वहां से गिर जाते हैं, कोई चीज पा लेते हैं, कोई भूमि पहुंच जाते हैं, फिर वहां से गिर जाते हैं। बोलो ये चार समस्या आप लोग को होती है कि नहीं होती है, ये बताओ। ये चार मौलिक समस्याएं आप लोग को होती है कि नहीं होती है? कुछ चैट होती पे है लिख देखिए। सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पर जो हमें सुन रहा होगा जिसको ये समस्याएं नहीं होती है। ये समस्या एकदम स्वाभाविक समस्या है, ये हर एक साधक को होता है। अनुभव, पहले तो अनुभव ही नहीं हुआ, अनुभव आधा हुआ, आधा नहीं हुआ, अस्थिर हुआ, कहीं पहुंचा वहां से गिर गए, बार बार गिर गए। एक पग आगे दो पग पीछे तुम तक कैसे आऊं। जितना मेहनत करते हैं तुम तक आने में उतनी पीछे भी खिसकते जाते हैं। एक कदम आगे बढ़ते हैं, दो कदम पीछे हो जाते हैं। तो भाई इस समस्या का हल क्या है? अगर ये समस्या है तो आज हम लोग उसका हल जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये समस्या सबको स्पर्श कर रहा है, सबको छू रहा है, तो चलो इसका हल भी देखते हैं। इसका हल आगे हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। इसको समझने के लिए एक बार हम बेसिक्स को समझते हैं। कई बार बेसिक्स अगर ठीक ठीक ना हो, कहीं हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ना गड़बड़ी कर रहे हो, इसलिए एक बार हम बेसिक्स देख लेते हैं। साधना क्या है? साधना जिसको सिद्ध किया जाए, है ना। सिद्ध का मतलब होता है परफेक्शन। सिद्ध का मतलब है कोई लक्ष्य जिसको पूरा किया जाए। और जब उस लक्ष्य की ओर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो उसको बोलते हैं साधना।
अच्छा, ये सांसारिक जीवन के लिए भी लागू होता है, ऐसा नहीं है। ये अध्यात्म के लिए अलग नियम है, संसार के लिए अगर आप कोई लक्ष्य बनाते हैं तो अलग नियम है, ऐसा नहीं है। एक अच्छा मकान बनाने के लिए घर में गाड़ी बंगले और पैसा धन संपत्ति रिलेशनशिप जो भी आपका लक्ष्य है, उसका लक्ष्य अगर आप साधना का लक्ष्य जो आप समाधि या अध्यात्म के लिए करते हैं, भगवत प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति मोक्ष मुक्ति के लिए करते हैं, दोनों के प्रोसेस में फर्क नहीं है, एक ही प्रोसेस। साधना प्रोसेस हमेशा एक ही है। तो आज हम समझेंगे कि क्या है साधना प्रोसेस। इसको हमारे अलग अलग शास्त्र क्या कहते हैं। पतंजलि को अगर देख लें तो पतंजलि ने कहा कि अगर हम अपने मेंटल पैटर्न को, अगर हम उसका निरोध कर दें, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम, तब जाके दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। पतंजलि ऐसा कहते हैं कि आपको दृष्टा भाव में लाने के लिए आप साक्षी भाव स्वयं में विकसित करें, ताकि आप स्वयं का साक्षात्कार कर सकें, आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकें। इसके लिए आपके मेंटल पैटर्न को, वृत्तियों को, उसका निरोध करना आवश्यक है। जैसा कि कल हमने देखा कि कैसे आसक्ति और मोह को त्याग किए बिना, उसका निरोध किए बिना साक्षी भाव डेवलप करना बहुत मुश्किल है। वही बात पतंजलि कहते हैं। जब वृत्तियों का निरोध होता है, मोह आसक्ति जैसे जो हमारे पर प्रोजेक्शन है वो मिटता है, तब कहीं जाकर के हम दृष्टा हो पाते हैं। सत्य के प्रति दृष्टा, स्वयं के प्रति दृष्टा, आत्मा के प्रति दृष्टा या परमात्मा के प्रति दृष्टा। हम गीता को लेते हैं तो गीता में भगवान कहते हैं कि ध्यान ज्ञान कर्म भक्ति, इन सभी मार्गों से परमात्मा को पाया जा सकता है। जहां छठे अध्याय में ध्यान की बात करते हैं, दूसरे अध्याय में ज्ञान की बात करते हैं, सातवें आठवें अध्याय में भक्ति की बात करते हैं, तो तीसरे चौथे अध्याय में कर्म की बात होती है। उन्होंने सभी मेथड्स हमारे सामने रखे कि हम किन किन मार्गों से परम सत्य के प्रति दृष्टा हो सकते हैं, परम सत्य के प्रति साक्षी हो सकते हैं। तो आपके पास साधना के ये अलग अलग रास्ते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि इतने सारे रास्ते क्यों, एक ही पंथ को मान लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे पंथ हैं, क्रिश्चियन है, इस्लाम है, आपको कहेंगे एक ही को मान लो बस। विवेकानंद कहते हैं कि अगर परमात्मा अनंत है तो परमात्मा के रास्ते भी अनंत होने चाहिए, परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते भी अनंत होने चाहिए। ये आवश्यक है कि अनंत हो, क्योंकि हम सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है। कोई बहुत इमोशनल है तो उसके लिए भक्ति योग है, कोई कर्मठ है तो उसके लिए कर्म योग है, कोई बुद्धिमान है तो उसके लिए ज्ञान योग है, और कोई एकाग्र चित्त है तो उसके लिए ध्यान है। सब एक जैसे नहीं है, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है।
हमेशा पश्चिम को ये लगा कि एक ही पंथ हो, एक ही रूल्ड हो। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिज्म, अगर आप बहुत गौर से कम्युनिज्म को पढ़ें, एक समान सबकी व्यवस्था, एक समान लोग, क्या संभव है? बहुत लोग आलसी होते हैं, बहुत लोग कर्मठ होते हैं। आप सबको एक समान सुविधा नहीं देख सकते, इसीलिए कम्युनिज्म फेल हुआ। सुनने में सबसे अच्छी फिलॉसफी लगती है कम्युनिज्म की। जब कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा तो पूरी दुनिया में बड़ी प्रसिद्ध हो गई, लेकिन ये चली नहीं। दुनिया में ऐसा कोई कम्युनिस्ट कंट्री नहीं, अगर चाइना को देख के लगता है तो चाइना स्यूडो कम्युनिस्ट है, वो कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट है। ये चला नहीं। आपकी कोई भी ऐसी विधा, ऐसी धारणा सबको एक ही तरह का हो, आप एक ही साधना करते हैं, आपको अनुभव अलग अलग होने लगते हैं। एक ही भगवान को भी मानोगे तो भी उनके दर्शन अलग अलग तरीके से होंगे। भगवान विष्णु को ही मानने वाले कोई भगवान राम की पूजा करते हैं, कोई भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। विभिन्नता हमारा स्वभाव है। परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में हमारे सामने प्रकट होते हैं, और अगर ऐसा होता, एक ही पंथ होना होता, तो परमात्मा एक ही जैसे हर जगह होते। भिन्न भिन्न पंथ, भिन्न भिन्न स्वरूप। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने बहुत सारे पंथ बताए। ज्ञान योग भी सही, कर्म योग भी सही, भक्ति योग भी सही, ध्यान योग भी सही, ज्ञान योग भी सही, सांख्य भी सही, योग भी सही। और हमारे जो मेडिवल हिस्ट्री के संत हुए, जो आधुनिक संत हुए, कबीर हो, रामकृष्ण हो, महर्षि रमन हो, इन्होंने भी निरंतर अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस और गुरु कृपा पर बहुत जोर दिया। अब आते हैं साधक की जो मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं उस पे, जो अनुभव संबंधी समस्याएं हैं, हम उस पे आते हैं। कई बार साधक फेस करते हैं कि हम साधना करते हैं पर किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव नहीं होता है। और ऐसा बहुत लोग, और खासकर जब मैं यूरोप में क्लास लेता हूं तो कई बार लोग जिस तरह से बोलते हैं उसमें एक पेसिमिज्म दिखता है, एक आक्रोश दिखता है कि ये व्यर्थ है, इससे कुछ नहीं होता है। एक विरोध है मानसिक कि ये सब बेकार की प्रथाएं हैं, इन सब एशियन ट्रेडिशन से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सब पुराने रूढ़िवादी परंपराएं, ये सब थॉट्स मार आने लगता है जब आपको अनुभव नहीं होता है। आपने बहुत सारा ज्ञान तो सुन लिया गुरु से, भिन्न भिन्न स्रोतों से, यूट्यूब से, लेकिन अनुभव ही नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपके अंदर मार आता है, आपके अंदर संदेह, शंका उत्पन्न होता है।
पता नहीं ये सब ठीक भी है, ये सब होता भी है, ये सब एग्जिस्ट भी करता है। फिर आपकी बड़ी मिली जुली प्रतिक्रिया होने लगती है। फिर लगता है कि वो आधुनिक विज्ञान सच ही कहते हैं, कि पता नहीं ये सब बेकार की बातें, ईश्वर है भी कि नहीं, इस तरह की कोई आध्यात्मिक अनुभव है या नहीं। ऐसा भाव आता है कि नहीं है? आता है, बताओ कितने लोग को आता है, ईमानदारी से बता दो। बहुतों को ये भाव आता है, और ये भाव आना स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर प्रश्न यही उठता है, मैं प्रश्न दोबारा पूछता हूं कि आप साधना में एक्सपेक्टेशन, कामना क्या करते हैं और क्यों करते हैं? मेरी बातों को थोड़ा गहराई में सुनना, समझने की कोशिश करना। मैं आपका उपहास नहीं उड़ा रहा, मैं आप पर व्यंग नहीं कर रहा, मेरी बातों को गहरे से लो, मनन करो जो मैं कह रहा हूं। आप साधना से क्या उम्मीद करते हैं और क्यों उम्मीद करते हैं? पहली बात, मैं अक्सर आप लोगों को जो मैंने सिखाया है, अगर मेरी टीचिंग्स, अगर आपने याद रख, आप याद करे हो, आपको क्या दिखाई पड़ता है, क्या सुनाई पड़ता है, क्या दिव्यता, प्रकाश, देवी देवता, मंडल, प्राण का ऊपर उठना गिरना, ये सारे जिसको आप अनुभव कहते हो। अनुभव मतलब क्या? आप प्राण का अनुभव कर लोगे, चक्रों का अनुभव कर लोगे, सो कॉल्ड कुंडलिनी का कर लोगे, देवी देवता का कर लोगे, मंत्र बीज का कर लोगे, जो भी दुनिया भर की आपने कल्पनाएं कर रखी है, गुरु जी से सुन रखा है, जो भी आपने पढ़ रखा है, जान रखा है, आपको लगता है कि ये अनुभव है और ये हमें होना चाहिए। राइट? यहां तक बात ठीक है? आपने जो भी किताबों में पढ़ा, सुना, देखा है, गुरुजनों से आपने जाना है, आपको लगता है कि ये अनुभव मुझे होना चाहिए, और इसी उद्देश्य से आप साधना करते हैं कि मुझे कुछ रोमांच मिले, कुछ अनुभव मिले, कुछ मैं भी जानूं, कुछ सत्य का साक्षात्कार मुझे भी हो, कुछ रहस्य की बातें मुझे भी मालूम चले, कुछ गूढ़ बातें, कुछ राज की बातें, कुछ ऐसी बातें जो अब तक हम नहीं जानते थे। है ना? आप ऐसा सोचते हो ना? थोड़ा आप लोग हाँ हूं कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप, मेरी बात सही जा रही है। हाँ गुरु जी। हाँ ठीक है। हाँ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं सच में दीवार पे ही बोल रहा हूं। तो तो ये जो भाव है कि मुझे कुछ दिव्यता अनुभव हो, यहां पर एक समस्या है। समस्या क्या है कि हमारे जो बेसिक कामना, उम्मीद, चाहत या इच्छा ये होनी चाहिए कि हम एकाग्र हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो भी अभ्यास मैंने आपको दिया वो एकाग्रता की दिए है। जैसे मैं नाद साधना कराता हूं, या मैं कोई ध्यान, बिंदु ध्यान कराता हूं, इस नाद बिंदु के अभ्यास में मैं दरअसल करा क्या रहा हूं? आप सोच, ठीक है मैं नाद को माध्यम बनाया, मैंने बिंदु को माध्यम बनाया, पर करा क्या रहा हूं? एकाग्रता, द कंसंट्रेशन। आप साउंड के प्रति कंसंट्रेट है, आप सामने जो एग्जैक्ट, जो सामने जो एग्जैक्ट आपको जहां अपने ध्यान को एकाग्र करना है, दैट इज योर टारगेट। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए
कि मुझे प्राणों का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई देवता दिखाई पड़ रहे हैं, कोई सिद्धि मिल रही है, कोई मंडल, लोक लोकांतर, XYZ, नहीं, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पता है, जब आप लोग मुझे बताते हो अपने अनुभव, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिमार्क कर देता हूं कि XYZ ने मुझे बड़े दिव्य अनुभव बताया है तो इसलिए मैं इसको आज से दिव्य साधक मानता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जब आप कभी दिव्य अनुभव को महसूस करते हो। दिव्य अनुभव का महसूस कर पाना इस बात का पहचान नहीं है कि आप दिव्य साधक हो। आपने ऊपर कोई तरक्की कर ली है। मान लो किसी को देवी देवता दिखाई पड़ते हैं और सच में दिखाई पड़ते हैं, हम ये नहीं कह रहे झूठ झूठ, वो कल्पना वाली बात। किसी को प्राण के उठने के अनुभव मालूम होते हैं, बड़े बड़े अनुभव मालूम होते हैं। एज अ गुरु, मेरी इस पर ये कोई पहचान नहीं बनती आपकी कि आपकी साधना कोई ऊपर चढ़ गई हो। आपको दिव्य अनुभव हो सकते, नहीं हो सकते, इट डिपेंड्स। किस पर डिपेंड करता है, मैं पीछे बताऊंगा। लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप एकाग्र हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। मैं बार बार पूछता हूं साधकों को, एकाग्र कितनी देर हो सकते हो? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, एक बार में मन को कितनी देर रोक सकते हो? निर्विचार कितनी देर? एकाग्रता, फोकस कितनी देर? चाहे वो नाद पे करो, चाहे बिंदु पे करो। मुझे आपके दिव्यता से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ये दिव्यता आपके संस्कार है, आपकी कल्पनाएं हो सकती है। ये दिव्यता हो सकता है किसी देवी देवता का कोई आशीर्वाद हो आपके ऊपर, पर ये आशीर्वाद से आपकी साधना ऊंची नहीं उठ जाती है। आपको बहुत प्रकाश दिखाई पड़ गया किसी दिन, तो ऐसा नहीं है कि आपकी साधना ऊपर उठ गई। आपको कुछ दिन कुछ दिव्य दुनिया सुनाई पड़ गई, तो ऐसा नहीं है कि आपकी साधना ऊपर से ऊपर उठ गई। अगले दिन सुनाई देना बंद हो जाएगा, अगले दिन दिखाई देना बंद हो जाएगा। ये कभी कोई नाड़ियों का ब्लॉकेजेस हटता है, या कभी आपका स्वर सुषुम्ना में हो जाता है, तो साधना के वक्त यदि कोई नाड़ी का ब्लॉकेजेस हट गया, सुषुम्ना में स्वर चला गया, तो अनुभव हो जाते हैं। जिस देवता की भक्ति करते हो उनकी कृपा होगी, तो हो सकता है कुछ महसूस हो जाए, पर इससे आपकी साधना ऊंची नहीं उठती है। आपकी साधना, साधना इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्रता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इस पे क्वेश्चन करो, इस पे नोटिस करो। आप मुझे सुनाते हो दिव्यता की कहानी, गुरुजी मैंने उस दिन साधना की थी, मेरे को ना ऐसा ऐसा अनुभव हुआ, मैंने ये किया था तो मुझे वैसा वैसा लगा। लग सकता है, ओके। ये मेरा रिप्लाई यही रहेगा, एज अ गुरु मेरा रिप्लाई यही रहेगा, ओके ठीक है। हजारों लोग कुछ कुछ अनुभव कर, जो साधना नहीं भी करते हैं वो भी कई बार दिव्यता का अनुभव कर लेते हैं, जिनको ना ABC भी नहीं मालूम है साधना का, वो लोग भी दिव्यता का अनुभव कर लेते हैं। ये कोई उपलब्धि नहीं है। दिव्यता का अनुभव कर लेना कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि है आपकी एकाग्र होना, आपका माइंडफुल होना, आपका सजग होना, आपका होश में आना, ये है उपलब्धि। पहले तो अपने आप को माइंड से रिडिजाइन करो। ये कामना करके मत बैठो कि मुझे बस सीधे मां काली दिखाई पड़ने लगे, बस भगवान शंकर मेरे सामने प्रकट हो जाए। अरे नहीं होंगे। कल्पना कर सकते हो, कोई बात नहीं, हो सकता है कल्पना में आपको कुछ स्वप्न जैसा अनुभव भी हो जाए। एकाग्रचित्त हो, एकाग्रचित्त होगे तो शायद भगवान शंकर या मां काली दिख भी जाए, जगत की वास्तविकता का आभास भी हो जाए। लेकिन अगर आपका चित्त विक्षिप्त है,
तो कोई रियल देवी देवता दर्शन नहीं होते, कोई रियल डिविनिटी आप में प्रकट नहीं होती, सब माया है। इसीलिए अपने आप को अहंकार से मत भर लेना। जब किसी दिन डिवाइन अनुभव हुआ, चेक करना कि मेरी एकाग्रता का स्तर क्या है, मेरी माइंडफुलनेस का स्तर क्या है। बहुत भावुक मत हो जाना किसी दिन अगर तुम्हारे अंदर में कोई स्पिरिचुअल फीलिंग आ जाए, तो कोई प्रकाश दिख जाए तो अपने आप को बड़ा साधु मत मान लेना। और नहीं आता है तो दुखी भी मत हो। अगर अनुभव शून्य है तो ये दुख की बात नहीं है। अनुभव शून्यता का कारण आपका इरेगुलरिटी और सिंसियर नहीं होना है। अगर आप सिंसियर हैं, आप रेगुलर हैं, तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये अपवाद, इसका कोई अपवाद नहीं होता है। ये असंभव है। मतलब ये आप ये कह दें कि सूर्य पश्चिम से उग जाएगा, फूल आप आकाश में खिला लेंगे, वो हम मान लेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि हम रेगुलर और सिंसियर होकर के साधना करते हैं और मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो मैं नहीं मानूंगा। यह असंभव है। पेड़ पे उल्टा टंग के भी बोलेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगा। कहने का माने ये है कि अगर आप सिंसियर और रेगुलर हैं तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा ही बनेगा। यही दो लिम्स हैं, सिंसियरिटी और रेगुलरिटी। दूसरा पार्ट आता है अस्थिरता पे। हम आते हैं एक एक करके, इन सब पे हम आते हैं। पहले मैं अनुभव शून्यता पर पूरी बात कर लूं, तो मैं बाकी पर भी आता हूं। कबीरदास कहते हैं, बिन सतगुरु नहीं ज्ञान, बिन ज्ञान नहीं ध्यान। कबीरदास कहते हैं कि अगर अनुभव नहीं है तो गुरु पकड़ो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना ना देना। खेवटिया जो नाव को खींचता है, जो मांझी है, उसको खेवटिया बोलते हैं। तो जो नदी है बड़ी गहरी है और नाव पुरानी है। यानी संसार जो है वो बहुत क्लिष्ट है, बहुत गहरा है। नदी जो है वो बहुत गहरा है और नाव पुराना। आपका जो शरीर है वो कई कई जन्म ले चुका है, बहुत पुराना है आपका शरीर। आपकी जो जीवात्मा है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, कई कई शरीर बदल चुकी है। और नदी बहुत गहरी है, बहुत उलझनों भरा संसार है। संसार के गहरे गहरे प्रपंच हैं जो आप पकड़ नहीं पा सकते, इसके पार नहीं पा सकते। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से, खेवटिया जो उसको मांझी जो उसको पार लगाए, खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना ना देना। तो हमें क्या करना है कि ऐसे में सदगुरु के पास, सदगुरु क्या करते हैं, यही जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, जहां पे आप भ्रमित हो रहे हो। वरना तो किताबों में सब लिखा है, सारी बातें गीता में, गुरु ग्रंथ में, वेदों में, सब में सारी बातें लिखी हुई है। आपको रोज रोज बताने वाले यूट्यूबर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन गुरु, और दूसरा, अनुभव शून्यता बहुत लंबी होती है। अगर आप बहुत ज्ञान तो पा रहे हैं लेकिन कंसंट्रेशन का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं,
तब धीरे धीरे सत्संग में आपका मन लगना बंद हो जाएगा, आपके अंदर मार आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा ये तो मुझे मालूम ही है। उसमें वो विस्मयाबोधक भाव नहीं रहेगा। आपको लगने लगेगा कि मुझे मालूम है, क्योंकि मैं रोज रोज सत्संग सुन रहा हूं, मुझे तो मालूम है। लेकिन आपने प्रैक्टिस, आपने सूचनाएं इकट्ठी कर ली है, यू गॉट वेरियस इंफॉर्मेशंस। मैं हर रोज 6 बजे बोल रहा हूं, तो इंफॉर्मेशन तो आपके पास पूरा आ गया है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन कोई ज्ञान नहीं है, ये दो कौड़ी का है। इसे कुछ नहीं होता, इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, सिर्फ आप मोटिवेट हो सकते हो और कुछ नहीं होता। मेन है जब आप साधना पे बैठते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करते हो, और जब वो प्रैक्टिस करते हो, कंसंट्रेशन टूटता है, बनता है, टूटता है, बिगड़ता है, उठते हो, गिरते हो, तो गुरु के हर शब्दों में वो गहरे अर्थों को जान पाते हो, गुरु क्या कह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत दिन से सत्संग सुनते सुनते कान इतना मैकेनिकल हो जाता है कि गुरु की बातें फिर कब निकल गई, कहां से कहां फिसल के निकल गई, पता भी नहीं चलता, क्योंकि लगता है यही बात तो दोहराया जा रहा है। लेकिन जो साधक मेहनत करता है, रेगुलर परिश्रम करता है, रेगुलर कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करता है, उसको हर रोज गुरु के शब्दों में कुछ नए बातें मिलेंगी। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। मेरे गुरुजी जितनी बार एक ही श्लोक का अर्थ निकाल के बोलते थे, और मैं उन उन श्लोकों को हर बार सुनता था, और हर बार लगता था मेरे लिए नया है ये। आज गुरुजी ने नई बात बोल दी, मुझे हर बार उनमें एक नयापन दिख जाता था, उनके कोमा फुल स्टॉप में भी नया दिख जाता था। ये क्यों हुआ? मैं कठोर मेहनत करता था, और मेहनत करोगे तो सवाल उठेगा, मेहनत उठोगे तो विस्मय होगा, और जब विस्मय के साथ बैठोगे तो कुछ नया दिखेगा। पर हम विस्मय के साथ नहीं, संशय के साथ बैठते हैं। हम साधना नहीं करते हैं तो विस्मय नहीं होता है, संशय होता है। और कई बार जब प्रैक्टिकलिटी कम हो जाती है, तो लगता है जैसे समय व्यर्थ जा रहा है, साधना बोझ बन जाता है। और इसको महर्षि रमन बहुत ध्यान से कहते हैं कि ये एक अवस्था है, जब भूमि अगर बनी रहेगी तो अंकुर निकलेगा। बहुत लोग साधना को बोझ समझ करके छोड़ के चले जाते हैं। मैंने देखा अपने जीवन में, बहुत लोग आए, कुछ दिन प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिस से ज्यादा वो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट किए, यहाँ वहां अलग अलग गुरुओं से, अलग अलग संप्रदाय से बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए, और हमसे भी कर लिए। इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के बाद वो अपने जीवन में प्रैक्टिस को उतारे नहीं। उनको लगने लगता है कि उनको पता चल गया क्या है, ईश्वर क्या है, इसके 10-12 संतों की वाणियां पढ़ लिए, सुन लिए, तो एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन आ गया आपके दिमाग में कि हमें पता लग गया, जबकि पता नहीं लगा, केवल सूचना मिली है आपको। सूचना के आधार पर यह बात कह रहे हो कि मुझे पता लग गया। और ये स्यूडो नॉलेज, ये आपकी साधना को बोझ बना देता है। धीरे धीरे आप साधना छोड़ देते हैं। उसमें से कुछ चतुर चालाक लोग होते हैं जो साधना तो नहीं करते, लेकिन दूसरों को कराना शुरू कर देते हैं। वो, अब वो सारी इंफॉर्मेशन का बेचारे करेंगे भी क्या।
अब ढेर सारा इंफॉर्मेशन हो गया, अब वो पचेगा कैसे? तो वो उल्टियां करते फिरते हैं। और अगर आप ऐसे लोगों के पास जाते हो तो कभी भी आपका रूपांतरण संभव नहीं है। कबीरदास कहते हैं, अंधा गुरु बहरा चेला, हुई नरक में ठेलम ठेला। अंधा गुरु और बहरा चेला, एक तो अंधा गुरु जिसने वो जाना ही नहीं है सत्य को, और बहरा चेला जो सुनता भी नहीं है। अंधा गुरु बहरा चेला, हुई नरक में ठेलम ठेला। तो ये बात है। आप दूसरी समस्या पे आते हैं। आप कहते हो गुरुजी अनुभव ठहरता नहीं है, मन इतना चंचल है कि अनुभव किसी दिन हो जाए तो वो ठहरता नहीं, रुकता नहीं है। आपने साधना की, एकाग्रता की, और आपने अचानक अनुभव किया कि आपके प्राण चढ़ने लगे। गुरुजी को कॉल किया, गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है मेरे प्राण ना ऐसे सर पे जा रहा है। क्यों जा रहा है गुरुजी, क्या हो गया? नहीं बच्चा, ऐसा है ना कि तुमने एकाग्रता करी होगी ना, तो प्राण जो ऊपर की तरफ, बिंदु जो है प्राण को ऊपर की तरफ खींचता है, तो तुम्हारे प्राण ऊपर की ओर खींचे होंगे, इसलिए सर भारी सा लग रहा है। एनर्जी जो है वो सर की ओर ज्यादा है। ये बात हो गई। अब अगले दिन प्रैक्टिस किए तो प्राण चढ़ा नहीं। तीसरे दिन प्रैक्टिस किए तो भी प्राण नहीं चढ़ा। चौथे दिन झटके से कॉल कर लिए, गुरुजी क्या हो गया? मैं तो सेम प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं तो वही कर रहा हूं जो आपने बताया था, और वैसे ही कर रहा हूं जो आपने कराया था। 4 दिन पहले भी यही किया था, उस वक्त तो अनुभव हो गया था। इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइकोलॉजी के टर्म में साई मिसिंग, या मिसिंग साई। जब आपका साई फंक्शन मिसिंग हो जाए, तो जब आपके अनुभव स्थिर ना हो, ये अस्थिरता का भाव हो, तो सबसे पहली बात, ये समस्या नहीं है। क्योंकि जो अनुभव हुए थे वो टेम्पररी अनुभव है। जिस दिन आप उस लायक हो जाएंगे कि प्राण वाकई ऊपर चढ़ जाएगी, तो चढ़ जाएगी। जो घटना था बिंदु पार होने की, बिंदु पार आप हो जाएंगे। आप नीचे गिर रहे हैं बार बार क्योंकि आप डिजर्व नहीं कर रहे बिंदु पार होने को। आपकी साधना पकी नहीं है। जिस दिन पक जाएगी आप पार हो जाएंगे। ये प्रश्न भी नहीं बनेगा गुरुजी से पूछने का कि गुरुजी अब आगे क्या करें, पार करें कि नहीं करें। वो भी नहीं पूछ पाओगे। जिस दिन प्राण चढ़ जाएगा उस दिन पार भी हो जाएगा। वो पूछने के लिए मेरे पास कॉल भी नहीं करोगे। सीधे वहीं आकाश में, गगन में ही मिलेंगे अपन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस अनुभव को रिपीट चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अनुभव रिपीट नहीं हुआ। प्रॉब्लम हमारी वो इच्छा है कि वो रिपीट हो। इसीलिए इसीलिए जो सबसे पहली बात है कि अपने अंदर से इस इच्छा का त्याग कर दो कि वो अनुभव दोबारा रिपीट हो। ये मूर्खता है। अनुभव रिपीट नहीं हो रहा है तो अच्छा है, आप डिजर्व करो। अब पूछोगे क्या कारण है इसके, क्यों नहीं रिपीट हो रहा है? तो पहला मैंने कारण बताया कि आप उसको डिजर्व नहीं करते हो। आप क्वालिफाई नहीं करते हो कि प्राण ऊपर चढ़ जाए और बिंदु को तोड़ के, बिंदु को
वज्र की वार को फाड़ के चला जाए, तोड़ के चला जाए, अभी प्राण उस स्ट्रेंथ का हुआ नहीं है। फिर दूसरा है विक्षेपण। विक्षेपण कहते हैं प्रोजेक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब विषयों का थॉट चला जाता है, आ जाता है, आप विषय पे भटक जाते हो। और क्या समस्या? द्वंद, श्रद्धा और शंका का द्वंद है। आपकी गुरु भक्ति और आपके अंदर जो अपस्मार आता है, उस मार का द्वंद है। कभी कभी पुराने वासनाएं, आपने प्रीवियस जो भी आपकी वासनाएं रही हैं, जो संस्कार रहे हैं, वो आपको गिरा देते हैं। तो चाहे प्रोजेक्शन हो, चाहे द्वंद हो, चाहे आपकी पुरानी आदतें जो आपको गिरा देती हो, ये सब कारण हो सकते हैं। पर ये सब कारण इसीलिए है कि आप उस लेवल को डिजर्व नहीं करते, और इसीलिए हमें कामना भी नहीं करना चाहिए। साधना में भी कामना का त्याग करो, केवल लक्ष्य पे फोकस करो, है ना। अर्जुन को कहते हैं भगवान कृष्ण, असंशय ही महाबाहो मनोदु निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु वैराग्यन कौन्तेय गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इसको पा सकते हो। अभ्यास क्या? रेगुलरिटी। वैराग्य क्या? सिंसियरिटी। इसीलिए मैंने कहा दो लिम्स है, अभ्यास और वैराग्य, रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी। आप सिंसियर होकर, श्रद्धा होकर के, सतु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक लगातार, ये हुआ अभ्यास। श्रद्धा के साथ, फुल अवेयरनेस के साथ, डिवोशन के साथ, ये हुआ वैराग्य। और जब आप इसको करते हैं तो आप उसमें स्थिरता पाते हैं। थर्ड प्रॉब्लम आता है अनुभव में निरंतरता का अभाव। कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी मन एकाग्र होता है। अच्छा, एकाग्रता में भी ये समस्या है। अनुभव तो अनुभव, एकाग्रता की भी यही समस्या है। कभी एकाग्र होते हैं, कभी नहीं होते हैं। कभी दीप जलता है, कभी बुझ जाता है, वो फ्लो बनता ही नहीं है। कई बार आप कहते हैं कि अभी एक महीने पहले तक बहुत अच्छा फ्लो चल रहा था, अब पता नहीं एक महीने से फ्लो ही नहीं हो रहा है। साधना में वो जो एक रस आना चाहिए, वो जो एक भाव आना चाहिए, वो चीज नहीं आ रहा है। अगर आपके अंदर ऐसा हो रहा है तो समझो कि आपके आपके अंदर में कोई छेद है जहां से पानी बह जा रहा है। जैसे एक घड़े में छोटा सा छेद कर दो, तो घड़े को जितना भी भरोगे, वो छोटे से छेद से सब बाहर निकल जाएगा। तो अगर आप में कोई छिद्र है, तो ये अनुभव में निरंतरता का अभाव रहेगा। अब ये छेद क्या हो सकता है? ये छिद्र क्या हो सकता है? अरे कुछ लोगों के केवल एक छोटे से छेद नहीं होती है। कुछ लोग ना वो होते हैं चलनी के समान, आप वो जो छन्नी छन्नी के समान होते हैं, छेद ही छेद होते हैं। पानी डालो, वापस से निकल जाए। वो छन्नी से चाय छानते हो ना, वो छन्नी टाइप के होते हैं कुछ लोग। तो आप देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे छेद है। देखो, बाहरी कारण मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अनियमित साधना समय, आपका साधना समय अगर अनियमित है, आप रेगुलर अगर सत्संग नहीं सुनते हैं, आपके माहौल में, आपके जो घर परिवार में अशांति है, जो आपका शरीर मन बिल्कुल थका हुआ है। अच्छा, मानसिक कारण क्या है? आप में या तो अति उत्साह है, नहीं तो बहुत ज्यादा शिथिलता है। ओवर कॉन्फिडेंट है या लेस कॉन्फिडेंट है। साधना में कभी ये कभी वो, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, कभी जैसे कर रहे हैं कभी वैसे कर रहे हैं। फल की बहुत ज्यादा चाह है कि मुझे बस आज अनुभव हो जाए, बस आज एकदम भगवान शिव दिखी जाए। कोई धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं है।
तो शास्त्र दृष्टि कहता है कि जब विक्षेप हो, प्रोजेक्शन हो, चित्त बार बार कामनाओं में, इच्छाओं में बार बार बाहर जाने की प्रवृत्ति में है, तो अनुभव की निरंतरता में अभाव होगा। अगर आप आपका खान पीन रहन सहन तामसिक है, आलसी है, प्रमादी है, तो उसमें लय आप नहीं हो पाएंगे। आप में कलमश काशाय है, यानी भीतर मैल है, वासना की गंदगी आपने रखा है अपने भीतर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य निंदा ईर्ष्या घृणा, ये जो भीतरी मैल है वो साधना को बैठने नहीं देती है। शास्त्र कहता है यही राग द्वेष, यही मोह जिसे राग और द्वेष होता है। सुखानुसई रागा दुखानुसई द्वेष। जब सुख के प्रति आपका अटैचमेंट हो तो वो राग कहलाता है, दुख के प्रति आपका अटैचमेंट हो तो द्वेष कहलाता है। और अगर ये है तो आप में इच्छा और अनिच्छा होगा। संगात संजायते कामा, कल मैंने ये बात आपको पढ़ाई थी गीता की, संगात संजायते कामा कामा क्रोधो भी जायते। और यही सब कुल मिला के कारण होता है आपके साधना में निरंतरता का जो अभाव होता है। उत्थान के बाद कई बार तो लोग कई बार बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। मैंने देखा मेरे बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो बिंदु के एकदम पास पहुंच गए। एक गुरु को बड़ा संतोष मिलता है जब बिंदु पार करने वाले होते हैं साधक, लगता है कि हाँ चलो एक बच्चा तर गया। लेकिन मैं देखता हूं कि वहां पास जाकर के कोई गिर जाता है, वो शिष्य तो दुर्भाग्यशाली है ही, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। ये सबसे कठिन दौर होता है एक गुरु और शिष्य के लिए। प्रयत्नाद यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः, अनेक जन्म संसिद्धतो याति पराम गतिम। ये साधना अनेक जन्मों जन्मों की कहानी है। आप सोचोगे कि बस 10 दिन में हमारा जागृत हो जाए। अभी देखो हम 90 दिन का ये सत्र चला रहे हैं, तो हम उम्मीद किए थे कि चौथे फेज में आते आते सबके बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे, साधना परिपक्व हो जाएगी। लेकिन नहीं हुई, बहुतों की नहीं हुई। क्यों बार बार गिर रहे हो? एक एक चीज, हर चीज बारीकी से इन्फॉर्म, मतलब हम सारा सूचना दे रहे हैं, सारा इंफॉर्मेशन, सारा सो कॉल्ड स्यूडो नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करते हो, जो बात बताते हैं उसको साधना में नहीं लाते हो, उसको जीवन में नहीं उतारोगे, उसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे। ये कुछ ऐसा ही है कि डॉक्टर ने कोई दवाई दे दिया, दवाई के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पर आप खाओ ही नहीं। को दवाई तो बहुत अच्छा है, बहुत साइंटिफिक है, उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, अरे पर खाओगे ही नहीं तो इफेक्ट कैसे होगा भाई? ये सबसे बड़ी समस्या है। कई बार जब हमको ऊंचा अनुभव होता है, बिंदु दिख जाते हैं, कोई देवी देवता दिख जाते हैं, माता आरूढ़ हो जाती है, या किसी भी प्रकार का ऊंचा मंडल लोक लोकांतर शून्य का अनुभव हो जाता है, कोई गहरी शांति आनंद या कोई ज्योति दर्शन हो जाता है, तो साथ साथ अहंकार का भी उदय हो जाता है कि मैंने पा लिया, मुझसे हो गया, मैंने कुछ देख लिया। गुरु को तो बताते ही बताते हो, दुनिया भर में डोल पीटते हो, दुनिया भर को सबको सुनाते बताते हो, किसी ना किसी तरह से जताते हो कि मुझे कुछ अनुभव हो गया, और आपका अनुभव धीरे धीरे खिसकने लगता है। क्यों? क्योंकि ये अहंकार का उदय होना। आपको अगर कोई इस प्रकार की उपलब्धि हुई थी तो आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहिए था। उपलब्धियां कंसंट्रेशन को शायद मदद कर देती, ये सब जो आपके अनुभव हैं, डिवाइन अनुभव हैं, शायद उसका हेल्प लेकर के आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाते।
लेकिन कंसंट्रेशन को बढ़ाने के बजाय आपके अंदर में इस बात का एहसास होना कि मुझे कुछ बड़ा अनुभव हुआ है, मैं कुछ जान गई हूं, कुछ जान गया हूं, कुछ होश में आया, कुछ तो पता चला है। जब हम इस पर फोकस करते हैं बजाय इसके कि उस फीलिंग को हम अपने कंसंट्रेशन में डालें, अरे ये दिव्य अनुभव इसलिए हुआ ताकि आप उससे अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाते, अपनी एकाग्रता पर मेहनत करते। वो ऊर्जा इसलिए, वो प्राण के अनुभव इसलिए हुए कि उस प्राण को आप कंसंट्रेशन में लगाते। लेकिन आपने करा क्या? आपने अहंकार बढ़ा लिया। और अहंकार एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे आपके पुराने संस्कारों से जुड़ी हुई है, और आपके पुराने संस्कार बहुत सारे आपकी विषय वासनाओं से जुड़े हुए हैं। फिर इंद्रियां खींचती है, फिर विषय वासनाएं खींचते हैं। एक युवा साधक हमसे कह रहा था कि जब से आपने साधना कराई है गुरुजी, मेरी कामेच्छा बढ़ गई है, मेरी सेक्सुअल अर्ज बढ़ गई। संभव है, ऐसा हो सकता है। बहुत वैज्ञानिक बात है, काल्पनिक बात नहीं है। हो सकता है कि किसी युवा के अंदर में कामेच्छा बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि आपने उस प्राण के उदय को, जो प्राण आपकी कंसंट्रेशन से जो प्राण उदय हुआ, उस प्राण को आपने कंसंट्रेशन में वापस नहीं लगाया कि कंसंट्रेशन स्ट्रांग होता। जैसे मानो कि आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है, आप उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हो, तो उससे 1.25 लाख रुपया निकल के आता है। पन्ने 25,000 रुपए तो आपको एक्स्ट्रा कमाई होती है। तो आप क्या करोगे? जो जो सही बिजनेसमैन है वो क्या करेगा? वो फिर से एक 1.25 लाख रुपए लगाएगा, है ना, ताकि उस 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया बन जाए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्ट्रांग करोगे, ना कि खर्चे को। अगर आपके पास पैसे आने लगे, आप अपने खर्चे बढ़ा दोगे, अपने व्यय बढ़ा दोगे, तो आप बिजनेसमैन नहीं हो, तब आप मूर्ख हो। भाई जब प्राण का अनुभव बढ़ गया आपकी कंसंट्रेशन से, तो उस प्राण को आपको कंसंट्रेशन में लगाना था ना। आपने व्यय करना शुरू कर दिया, सो खर्चा करना शुरू कर दिया। आप खर्च दोगे उसको, तो एक समय ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन लगाने के लिए भी प्राण नहीं बचेंगे। क्योंकि आपको तो वासना में आनंद आएगा, विषय विषय का जो आकर्षण है, जो आपके पुराने आदत थे, उसमें आप और स्ट्रांग हो जाओगे। यही तो चाहते थे। मन की इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, और आपकी कंसंट्रेशन धरी की धरी रह जाएगी, उसका पतन हो जाएगा। और जब साधना का पतन होता है तो निराशा, आत्मग्लानि और साधना को छोड़ देने का भाव हो जाता है। देखो आपने क्या करा। आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए, उससे जो पैसा आया आपने सारा खर्च कर दिया। अब आ गए आप निराशा में, सैड हो गए आप। अब कहोगे कि भाई अब मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, इन्वेस्ट करना एक बहुत गलत बात है। अब मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, पैसे ही नहीं इन्वेस्ट करूंगा। बताओ ये मूर्खता है कि नहीं है? बताओ। अगर आप पैसे इन्वेस्ट करके उससे जो उपलब्धि, उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसको आप और लगाओ, थोड़ा और रईस बनो, थोड़ा और अमीर बनो। अगर आपको मालूम है ये पैसे यहां इन्वेस्ट करने से ये प्राण ऊर्जा यहां से निकल रहा है, उपलब्धि हो रही है, तो लगाओ फिर से इन्वेस्टमेंट में। आप तो ध्यान देने लगे कि अरे पैसा आ गया, मैंने बहुत दिन से जो है बाहर घूमने नहीं गए, हम तो बहुत दिन से ये नहीं किए थे, जो आपके पुराने संस्कार है। अब आप वहां पैसे खर्च कर रहे हो, वो खर्च व्यय कर रहे हो, उस वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो व्यय है। लेकिन आपको तो मजा आ रहा है उसमें। तो अब जब सब पैसे निकल जाते हैं,
तो आत्मग्लानि से भर जाते हो, रोते धोते में। और ये आप ये समझो, हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास कोई ना कोई साधक इस अवस्था का मेरे पास पहुंचता है। मैं आपको एकदम अपने रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो एज अ गुरु मैं फील करता हूं। अरे तुम्हें तुम्हारी संवेदना बढ़ी, तुम ज्यादा संवेदनशील हुए, तुम ज्यादा प्राणिक हुए, तुम्हारे प्राण ऊर्ध हुए, तो फिर से अच्छे इन्वेस्टमेंट कर लो उसको, और एकाग्रता में लगा लो उसको। लेकिन उस वो उपलब्धि से आप अपना पतन कर लेते हो। और इसीलिए यहीं पे गुरु का रोल होता है, और गुरु उसको सत्संग करते हैं, नहीं नहीं बच्चा, दोबारा से प्रयास करो, फिर से मेहनत करो, उसको श्रद्धा से उसको उठाते हैं। तो हमें इन बातों को समझना होगा कि अगर हमारे भीतर मार हो रहा है, निराशा हो रहा है, शंका हो रहा है, और इस मार, निराशा, शंका पे आप भटक रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अपने पद्धति पे शक करते हैं, पता नहीं नाद साधना सही भी है, पता नहीं गुरुजी जो परानाद बोलते हैं वो होता भी है कि नहीं होता है, पता नहीं गुरुजी भी सही है कि नहीं है। गुरुजी तो बड़ी बड़ी दाढ़ी भी नहीं रखते, बड़ा त्रिपुंड भी नहीं लगाते, बाल मुंडन करके भी नहीं रखते, पता नहीं गुरुजी सही है कि नहीं, गिरु वस्त्र भी नहीं पहनते। मार्ग पे संदेह होने लगता है कि जो ये मार्ग है, हमें साधना करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप मार्ग में फंसते जाते हो, फिर यहां छोड़ के वहां जाओगे, वहां छोड़ के वहां जाओगे, फिर से संसार में पुनर्मुष्को भव, फिर से चूहे बनोगे। दूसरा रॉन्ग वे ऑफ थॉट है कि क्या मैं अयोग्य हूं। हाँ, वास्तव में आप अयोग्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भाव आपको चैलेंज लेकर के, चुनौती लेकर के आगे बढ़ने के लिए है कि मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊं। अगर मैं डिजर्व नहीं करता हूं तो मैं हूं। लेकिन जब आप आत्महीनता में उतरते हैं, आत्मवंचना में उतरते हैं कि मुझ जैसे पापी को तो मोक्ष, मैं तो अत्यंत पापी हूं, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं मोक्ष, ये जो आप जिस डिप्रेशन में, जिस आत्महीनता में जाते हैं, ये भी गलत रास्ता है। और कई लोग तो बस चाहते हैं कि बस कुछ दिन साधना करें और तुरंत रिजल्ट आ जाए। जो रिजल्ट ओरिएंटेड, कि हमें दिव्यता दिखनी ही दिखनी चाहिए, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, बिना एकाग्रता के दिव्यता नहीं आती है। और जो आती है वो झूठी दिव्यता है, मायावी दिव्यता है, टेम्पररी दिव्यता है, क्षणिक दिव्यता है। लेकिन तो भी हमें तुरंत फल चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। साधना व्यर्थ तो नहीं, साधना बेकार तो नहीं है। चलो हम रामायण पढ़ लेते हैं इसकी बजाय, चलो इसकी बजाय हम गीता पढ़ लेते हैं, चलो इसकी बजाय कुछ मंत्रों का हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। पढ़ लो भाई, उसी में शांति मिलती, वही पढ़ लो। मेरा कोई विरोध नहीं है किसी चालीसा से, किसी देवताओं से मेरा कोई ईर्ष्या या कोई स्पर्धा भी नहीं है। आपको जो समझ में आए कर लो। लेकिन समस्या वहां भी यही रहेगी, अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो जहां जाओगे समस्या वहां वही रहेगी। कुछ लोग तो यहां तक सोच लेते हैं कि ईश्वर है भी कि नहीं, कि ऐसे ही हम फालतू में सेवा कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं। ये सारा समस्या खड़ा होता है। लेकिन इसके दोषी, आप इस सिंक्रोनाइजेशन को समझो कि कहां पे दोष, कहां पे गलत हो गया। क्या सत्संग आप रेगुलर सुन रहे हो? सत्संग पे आप मनन कर रहे हो?
एवरीडे आप 6 बजे होकर किस, हमारे कितने साधक हैं जो सुबह के प्रोग्राम में नहीं आते। और अगर वो हमसे ये पूछें कि इस गुरुजी साधना नहीं हो रही, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले, जब सत्संग ही नहीं सुनते हो, उस पर मनन ही नहीं करते हो, उस पर चिंतन ही नहीं करते हो, तो ये पहला छिद्र तो पहला पहला छेद तो यहीं पे है। दूसरा अनियमितता है कि कभी कब किए, कभी कभी कर लिए, कभी दिन में कर लिए, रात में कर लिए, स्थान में चेंज कर लिए, विधि में चेंज कर लिए। साधना का जब अनुशासन बार बार तोड़ोगे तो साधना का संस्कार कैसे बनेगा? चित्त की एकाग्रता के संस्कार कैसे बनेंगे? हाँ, एकाग्रता के भी संस्कार बनते हैं। योग सूत्र में मैंने बहुत डिटेल में इस बात को बताया आप लोगों को। एकाग्रता के भी संस्कार होते हैं। जिस तरह से विक्षिप्तता के संस्कार होते हैं, उस तरह एकाग्रता के संस्कार होते हैं। आप अपने माहौल को भी नहीं बदलते हो ना। टीवी, सोशल मीडिया, कला, पूरे घर का जो माहौल है वो कलेश से भरा हुआ है। तो कैसे अंतर्मुखी होगे मेरे भाई, कैसे होगे अंतर्मुखी? इन कलेशों में आपका भी योगदान है, क्योंकि आपके खाने पीने का ढंग, आपके मिलने बात करने की विनम्रता, बहुत सारे कारणों आपके भी हो सकते हैं। वॉच करो, चेक करो कि आप में वो जेंटलनेस, वो विनम्रता, वो सहजता, रिएक्शन देने के बजाय रिस्पॉन्ड करना, ये सारी प्रवृत्तियां हैं कि नहीं? कई लोग तो नींद कम करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। आहार विहार में दोष है तो आलसी हो जाते हैं, तामसी हो जाते हैं। कई बार तो साधकों की प्राण शक्ति ही कम होती है, जो जीवनी शक्ति वही इतनी कम है। इतने कमजोर है कि बैठ नहीं सकते, गिर जाएंगे। कैसे साधना करोगे? इतने बड़े, इतने इतने रोग आपने पाल रखे हैं कि आपके घुटनों में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, अगर मैं 10 मिनट कह दूं कि सीधे बैठ जाओ तो मुश्किलें खड़ी हो जाती है। कैसे करोगे? मैं ये नहीं कहता कि रोगियों के लिए प्रैक्टिस नहीं है, साधना नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन मन का एकाग्रता तो चाहिए। मैं जो नाद साधना बताता हूं, मैं जो बिंदु साधना बताता हूं, कोई भी कर सकता है। मरणासन्न व्यक्ति भी कर सकता है। जो मरने वाला व्यक्ति है अंतिम क्षण में, वो भी कर सकता है। गुरु से जुड़ो, गुरु से अपने भावों का ट्रांसैक्शन करो। जितना ज्यादा गुरु से जुड़ोगे, उतना आपको संबल मिलेगा, प्राण शक्ति मिलेगी। गुरु आपको प्राण देता है। कई बार तो आप ले ही नहीं पाते हो, आप बाहर से रिफ्लेक्ट कर देते हो। अंदर में इतनी निगेटिविटी भरी रहती है, अंदर से इतने भरे रहते हो, जैसे कोई प्याला, कोई कप पूरा पानी भर दो, उसके ऊपर और पानी डालो तो क्या होगा? पानी बह के निकल जाएगा। मैं तो आपको प्राण भेजता हूं, पर आप उसको लो तो सही, ग्राह्य तो करो। इसलिए गुरु से जुड़ना, गुरु के प्रति ग्राह्यता। कई बार कुछ लोग अपने सांसारिक जीवन को इतना क्लिष्ट, इतना ज्यादा व्यस्त, और कई बार मैं देखता हूं कि लोग जो है वो व्यर्थ के कामों में, जिसको जीवन से हटाया जा सकता है, उन कामों में भी उलझे रहते हैं। और पर्याप्त समय नहीं मिलता है तो मानसिक शांति नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर हम शास्त्रों में जाते हैं तो कुछ कलेश के पॉइंट हैं। आपका राग, द्वेष, भय, अहंकार, ये सब मैं डिटेल में कभी पढ़ाऊंगा। फल के प्रति आपकी जो आसक्ति है, जो आपका प्रोजेक्शन है, रोग, संशय, प्रमाद, आलस्य, आपका अहंकार, आप पर गुणों का प्रभाव, आपका श्रद्धे, आपका जो संदेह है, मार है। तो इसलिए भगवान भगवान गीता में कहते हैं कि असंशयं महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। पूर्वाभ्यासेन
ते नैव ह्रियते ह्रियवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि जो योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। हम लोग कोई अभ्यास करते हैं लेकिन हमारे कई जन्मों का संस्कार हमारे ऊपर है और हम खिंच के चले जाते हैं। लेकिन आप ये याद रखना, आप साधना में बैठते हैं, आपका कंसंट्रेशन होता है नहीं होता है, आप जो प्रयास करते हैं कंसंट्रेशन का, वो एक एक पल आपकी साधना होती है। वो पल साधना में काउंट नहीं होती कि क्या आपने दिव्य प्रकाश देखा, दिव्य चीजों को देखा, अनुभव किया। वो हर एक प्रयास जो आप कंसंट्रेशन के लिए करते हैं, वो पॉइंट, वो सेकंड जो आपने कंसंट्रेशन के प्रयास में नाद को सुनने में, बिंदु को देखने में और साधना में लगाया, वो एक एक सेकंड कैलकुलेट होता है। वो एक एक सेकंड आप भरते हो अपने झोली में। वो साधना का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होता है। भले ही आप पथभ्रष्ट हो जाओ, लेकिन आपकी झोली में जमा किया हुआ साधना अगले जन्म में काम आएगा। पतंजलि के ये अंतराय मैंने पहले भी आप लोग के सामने किसी संडे में व्याख्या मैंने दिया था कि किस तरह से रोग, जड़ता, शंका, असावधानी, स्थितिलता, विषय आसक्ति, मिथ्या ज्ञान, अलब्ध भूमिकत्व, अस्थिरता, ये सब मैंने ऑलरेडी आप लोग को डिस्कस किया है। कुछ और संतों के हम बातें इसमें जोड़ते हैं। रमन महर्षि कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, साधना में कोई अनुभव न हो यह भी अनुभव है, बशर्ते आप प्रयास कर रहे हैं। शांत होकर के बैठे रहो, अन्वेषण करो कि मैं कौन हूं जो अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, जिसे अनुभव नहीं हो पा रहा है। अगर उस अनुभव नहीं होने के प्रति भी सजग हो, आपका प्रयास है, एक्चुअली आपका प्रयास ही आपका अनुभव है। रमन महर्षि ये कहना चाह रहे हैं, आपका सजगता होने का जो अभ्यास है, सजगता होने का जो प्रयास है, सजग होने का, वो भी अनुभव है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। साधना में गिरना कोई असफलता नहीं, बिना गिरे कोई चला नहीं। परमहंस कहते हैं, जो मां को पुकारता है मां उसे अवश्य दर्शन देती है, धैर्य रखो, बारिश के बाद बीज अवश्य अंकुरित होता है। कबीरदास कहते हैं, साधु ऐसे चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी व्यर्थ की चिंतन मत करो, व्यर्थ की बातों में चिंता मत करो, जो सार को, सारांश को पकड़ो, जो जो कहा जा रहा है उसकी मूल बात को पकड़ो, है ना। वो फालतू चीजों को मत पढ़ो। जैसे सूप, पुराने लोग जैसे चावल में बहुत अगर भूसी है उसको फटकते थे, तो जो भूसी को सूप से वो निकल जाता है और जो अन्न है वो सूप में रह जाता है। उसी को उन्होंने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। सूप में से सारा गर्द निकल गया, वो फटक के निकल गया, अपने अंदर से सारे गर्द को बाहर निकालिए, विषय वासनाओं को बाहर निकालिए और मूल्यवान मूल्यवान चीज को अपने पास रख लीजिए। स्वामी शिवानंद कहते हैं, नियमित साधना करो, एक चाहे एक क्षण के लिए भी क्यों ना हो। संस्कारों का निर्माण नियमितता से होता है, अनुभवों से नहीं। देखो कितनी, यही बात तो मैं कह रहा था जो स्वामी शिवानंद यहाँ कह रहे हैं। संस्कारों का निर्माण नियमितता से होता है, आध्यात्मिक संस्कारों का, अध्यात्म का निर्माण आप रेगुलर, आपकी रेगुलरिटी, सिंसियरिटी से होती है, आपके अनुभवों से नहीं होती है। तुलसीदास जी कहते हैं, हो ही सुफल मोहि सुमिरत नित नामा। निरंतर नाम स्मरण करने से फल अवश्य मिलता है, इसलिए आपको सुमिरन करते रहना चाहिए। तो अगर मैं आज आप लोग को इन समस्याओं का निदान अगर मैं बताऊं, तो यही है कि सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। निरंतर, लगातार सिंसियरिटी और रेगुलरिटी,
श्रद्धा और समर्पण। पूरे श्रद्धावान, गीता में श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सत्संग सबसे इंपॉर्टेंट है। नियमित सत्संग सुनो, शास्त्र का श्रवण करो, उस पर मनन करो। कबीर कहते हैं, कबीरा संगत साधु की जो करी जाने कोय। कबीर इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, सत्संग। तुलसीदास कहते थे, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग भी बिना राम की कृपा के नहीं होता। अगर कृपा है कि आपको सत्संग मिल रहा है, और बिन सत्संग विवेक ना हुई, बिन सत्संग के विवेक नहीं होता है। फलासक्ति का त्याग, आप जो अपने फल के प्रति कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ऐसा दिव्य अनुभव, ऐसा दिव्य अनुभव, इस आसक्ति का भी त्याग। इसके लिए आपको थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज, आसन प्राणायाम करते रहा कीजिए। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत, हठ योग में कहता है। प्राण स्थिर होगा तो मन भी स्थिर होगा। ज्ञान योग का इसीलिए एक इंटीग्रेटेड आप अप्रोच रखिए। जो रितान्विशी में आप लोग को मैं सिखाता हूं ना, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच। आप नाद साधना तो आपका मेन साधना है, लेकिन नाद साधना के साथ साथ थोड़ा इंटीग्रेटेड करो अपने प्राणायाम को, थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस को, विचार विमर्श को, भक्ति, कीर्तन, इनको भी थोड़ा जोड़ो। भाव भक्ति से साधना अगर बहुत दिन से नहीं अच्छी हो रही, तो एक बार खूब आर्त दिल से, भाव से एक प्रार्थना गा लो, रोते हुए प्रार्थना गुरु के लिए गा लो। तो जब रोते हुए अपने अंदर से पुकार लगा करके जब तुम साधना करोगे, तो कृपा हो जाता है। दरस अपना दिखा जाओ, बड़ी ही इंतजारी है, नहीं मन मानता मेरा, बड़ी ही बेकरारी है, हमें वो दिन नहीं है भूलता, जब बाह पकड़ी थी। जब आप प्यार से इसको अपने अंदर में भाव, भक्ति भाव को लाएंगे, तो साधना देखिएगा बनने लगेगा। गुरु भक्ति से, इष्ट के भक्ति से साधना प्रबल हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। अपने दिनचर्या को शुद्ध करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सात्विक आहार लेना, मौन का अभ्यास करना, रिएक्शन नहीं रेस्पॉन्ड करना, ये सब चीज मैंने आपको बहुत सारी सिखाई है। डायरी बनाओ, आत्मनिरीक्षण करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, जर्नलिंग करो, लिखो, मेरे को भेजो, छोटे छोटे अनुभवों को नोट करो। और सबसे अंतिम और इंपॉर्टेंट की प्रार्थना, कुछ ना हो तो हाथ जोड़कर दो आंसू बहा करके कहो, कब तक रहोगे रूठे, बिगड़ी दशा हमारी। भाव से प्रार्थना करो, कब तक रहोगे रूठे, प्रभु मैं असमर्थ हूं, मुझसे नहीं हो रहा है। और दिल से रो इस बात को लेकर के, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं हार गया, मैं प्रयास कर रहा हूं, मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गया। एक छोटा बच्चा जब रोने लगता है, जब वो कुछ काम छोटा सा, छोटा कोई चीज कर रहा होता है, उस बहुत देर वो मेहनत करेगा, नहीं होगा तो वो झंझला के रोने लगेगा, तो उसकी माता आकर इसको ठीक कर देती है। तो जब ये भाव आपके आएंगे, तब सदगुरु की महिमा आपको समझ में आएगी। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। खुद चाहे वो अपने भगवान शंकर और विष्णु के बराबर भी कोई क्यों ना हो, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे वो उनका सामर्थ्य शंकर और विष्णु के बराबर भी क्यों ना हो, लेकिन गुरु के बिना वो पार नहीं कर सकता।
भगवान राम को भी गुरु करना पड़ा, कृष्ण को भी करना पड़ा। गुरु के बिना कोई पार नहीं हो सकता। अगर मनुष्य है तो पार नहीं हो सकता। और क्यों नहीं पार हो सकता? इसमें कोई गुरु की महिमा वैसी नहीं है। आपको अपने दोषों का पता नहीं चलता है, आपको अनुभव शून्यता का कारण नहीं पता चलता है, सही मार्ग का पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं है को अब वो गोद में उठा के पार करा देते हैं। आपको आपकी गलतियां दिखाते हैं, आपको आपका आईना दिखाते हैं, आपको वास्तविकता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। जहां कमजोर होते हैं वहां पे शक्तिपात करते हैं, जहां संदेह होता है, संशय होता है, उसका निवारण करते हैं, आपके उत्थान में सहायता करते हैं। जब गिरते हो तो आपको गुरु वाक्य याद करने चाहिए, गुरु वाक्य ही आपको उठाते हैं, है ना। जब आप शरणागत होते हो तब जाके गुरु आप पर कृपा कर पाते हैं। कृपा करने के लिए गुरु बेचैन है, लेकिन वो प्रोसेस है। आप भरे रहोगे तो उसमें और कुछ भरा नहीं जा सकता है। तो देखो, धैर्य, विश्वास और आपके भीतर की जो श्रद्धा है, यही आपकी साधक, आपकी साधना का कवच है। जैसे बीज उगने में समय लगता है, वैसे ही साधना के संस्कार धीरे धीरे जमते हैं। और याद रखना, मैं आज की चर्चा का सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया कि अनुभव लक्ष्य नहीं है, अनुभव गुण है, क्वालिटी लक्ष्य नहीं है। और क्वालिटी भी ठीक ढंग से नहीं है। और जितने भी बाधाएं आ रही है, आपकी परीक्षा है। और पतन आत्मा का नहीं होता, आपका नहीं होता है। पतन आपके अभ्यासों का होता है, जब आप विषय वासनाओं में फंस जाते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप समस्या की पहचान करें, उसके कारण का विश्लेषण करें, गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें, और जो गुरु उपाय बताते हैं उसका पालन करें। तब जाकर के आपके अनुभवों में स्थिरता आएगी, आपकी साधना निरंतर होगी, आपके शंका का समाधान होगा, नाश होगा, और आत्म साक्षात्कार होगा। तो इन चार सूत्रों को याद रखना, नियमित अभ्यास करो, फल की चिंता मत करो। अनुभव न भी हो तो भी श्रद्धा रखो, बीज में वृक्ष छिपा हुआ है। गुरु पर भरोसा रखो, वो सब जानते हैं, वो पापा ने राह को निम्बू जानते पैरा हमें मोड़ दी थी ना। हैं। और दर्द पीछे मन तो बहुत काटे लेकिन हल्का जाए, है ना। कुछ आप लोग कह रहे हैं, गुरु पर भरोसा रखें, वो रास्ता जानते हैं। मैंने आपके दौर को पार किया है, आप जिन मुश्किलों में, उस दौर को मैंने अपने जीवन में पार किया है। गिरो तो उठो, यही असली साधना है। और चलते चलते मैं आप लोग को बताऊंगा कि साधना में अनुभव का ना होना, गिर जाना या स्थिरता, ये सब मार्ग के पड़ाव है, मंजिल नहीं है। हर साधक यहां समस्याएं झेलता है, तुम अकेले नहीं हो। भरे पड़े हैं तुम्हारे शास्त्र और संतों की वाणियां, जो इन समस्याओं का हल देते हैं। लेकिन गुरु को पकड़े रहोगे, खेवटिया को पकड़े रहोगे, तो ये गहरी नदियां और पुरानी नाव पार हो जाएगी। धैर्य, नियमितता और गुरु शरणागति, यही त्रिसूत्र है। और एक दिन प्रकाश अवश्य उगेगा, ये ब्रह्म वचन है। आज इतना ही। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? सभी विद्वान लोग हो भाई, ठीक है। ठीक है। सर एक प्रश्न है आपको हाँ हाँ, टाइम पूछे है? पूछे पूछे पूछे। हाँ सर, अ, हमको अम, वो फीलिंग पे मतलब आई डोंट हैव एनी interest in the feeling or something, but like
इस सुख दुख साइकिल तोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, तो वो बहुत मुश्किल से हो रहा है। बहुत बार गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ। कभी कभी काम ज़्यादा होगा, उस दिन साधना नहीं होगा, कभी कभी होगा। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज, व्हाई इज माइंड सो नेगेटिव? मुझे ऐसा हो रहा है, सब लोग के ऐसे, मतलब व्हाट इज द रीजन? इज इट लाइक पहले से दिमाग ऐसे है? व्हाई इज द माइंड ट्राइंग टू play the games? This is not true, this is not good, you need to involve in the thought and all that. Look, the problem is that you are trying to break the cycle of dukh and sukh. Here I am going to say, don't try. Just watch. Just be there. There is nothing to be painful and there is nothing to be happiness, to be happy, to be pleasure. वास्तव में अगर आप गहरी बात पूछना चाहते हो तो जीवन में सुख जैसा कोई सुख नहीं है और दुख जैसा कोई दुख नहीं है। जब तक आपको दुख दुख की तरह मालूम पड़ रहा है तभी तक आप भ्रम में हो। दैट इज द इल्यूजन। जब सुख सुख जैसा लग रहा है, दैट इज द इल्यूजन। आपको सुख की आशा क्यों है? क्योंकि आपको सुख सुख दे रहा है। आप दुख के प्रति डिटैचमेंट, घृणा क्यों रखते हैं? तकलीफ आपको क्यों होता है? क्योंकि दुख आपको दुख देता है। मेरी बात तो गहरे में समझना। देयर इज नो पेन इन सफरिंग, सिमिलरली देयर इज नो प्लेजर इन हैप्पीनेस। ये हम डिफाइन, हम तय करते हैं और उसके दुख और सुख के जो मेजरमेंट्स भी है वो भी हम ही तय करते हैं। बड़ा दुख, कम दुख, इसका कोई मापदंड है, मेजरमेंट है क्या? किसी को जरा सा खरोंच लग जाता है वो रोने लगता है, और बॉर्डर पर हमारे सेना गोली खा करके भी नहीं रोते हैं। ब्लड गिर रहा होता है, गोली धस जाता है उनके शरीर में, तब भी नहीं रोते। यहां किसी को एक खरोंच में रोना आ जाता है। व्हाट इज द मेजरमेंट? क्या मापक है सुख दुख का? किसको कहोगे सुख दुख? दुख की परिमाण क्या है? उसका मापदंड क्या है? परिमाप क्या है उसका? उसी प्रकार सुख का। छोटे बच्चे हल्की सी आवाज बदल दो तो हंसने लगते हैं। थोड़ा सा मुंह चेहरा बना के कुछ गिली गिली बोल दो तो हंस देते हैं। कुछ लोगों को बड़े बड़े चुटकुला भी सुना दो तो भी हंसी नहीं आती है। कुछ लोगों के जीवन में कुछ उपलब्धियां पाना हंसी का कारण बनता है, तो कुछ लोग किसी को गिरते हुए देख के हंस लेते हैं। देखो कोई फिसल के गिर जाए, पूरा माहौल हंसने लगता है। हंसता है कि नहीं हंसता है? सुख दुख के मापदंड क्या है? क्या सुख है, क्या दुख है? ये आपकी अवधारणा है। ये आपने आपके मन का विक्षेप है, प्रोजेक्शन है। दिस इज योर प्रोजेक्शन। नथिंग लाइक सुख एंड दुख। व्हेन यू से, Expectations. यस, व्हेन यू से मुझे ब्रेक करना है, तो ब्रेक आपको अपने एक्सपेक्टेशन पे करने चाहिए। जब आप कहते हो कि मैं सुख दुख के चक्र को तोड़ना चाहता हूं, तो अपने एक्सपेक्टेशन को तोड़िए। सुख दुख, दिस नथिंग, नथिंग लाइक दिस। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है कि सुख और दुख है। आप अपने एक्सपेक्टेशन को छोड़िए, अपने अवधारणाओं को छोड़िए, अगर छोड़ना ही है तो। लेकिन मैं छोड़ने की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप सजग हो जाइए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप अवेयर हो जाइए, आप होश में आ जाइए। जिसको सो कॉल्ड सुख को आप सुख कह रहे हैं, सो कॉल्ड दुख को आप दुख कह रहे हैं, जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। मैं तो यही कह रहा हूं। मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप त्याग कर दीजिए, बैरागी बन जाइए। मैं बिल्कुल त्याग की बात नहीं करता। न त्यागी हूं, न त्याग की बात करता हूं। मैं तो भोगता हूं और मुक्त होता हूं।
मैं भोगनी और मुक्ति की बात करता हूं, मैं भोग और मोक्ष की बात करता हूं। और ये वैदिक है, भुक्ति और मुक्ति वैदिक है। मैं त्याग की बात नहीं कर रहा, मैं सजग होने की बात कर रहा हूं कि आप होश में तो आओ, आप कर क्या रहे हो। तो जब आप होश में आएंगे तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है श्रीनिवास? वो तो बड़ा मुश्किल चीज है सर, ठीक धीरे धीरे। है। असंशयं ही महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। असंशय, निश्चित रूप से। कृष्ण भी कह रहे हैं गीता में, असंशयं ही महाबाहो, निश्चित रूप से। पर अभ्यास और वैराग्य से इसको पाया जा सकता है। ठीक है, तो आज इतना ही। हम लोग फिर कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।